हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है कुलदीप ब्लॉग में। और बताएं कैसे क्या चल रहा है, मौसम कैसा है आपके इधर का? और हमारे इधर का तो थोड़ा सर्दी सर्दी वाला है, तो इससे चाय पी लीजिए सब लोग। हम तो पी रहे हैं, अभी सुबह की दूसरी चाय है मेरी। तो मानसी की पता नहीं, मानसी आपकी कितनी है? मेरी भी दूसरी। आज अच्छा, तो आज तुमने ही मानसी उठाया जल्दी था उठी ना। नहीं थी ना। मानसी 2:30 बजे सोई थी, इसलिए जल्दी आज उठी नहीं। फिर भी मैंने आके 7 बजे उठा दिया था, 7 साढ़े 7 बजे आके उठा दिया था मैंने इसको, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे कभी कभी नींद नहीं आती, कभी कभी नहीं, अक्सर ही नींद नहीं आती तो मैं यानी दवाई खाती हूँ, तब जाके मुझे नींद भरपूर आती है कि मैं दवाई खा के फिर सो जाती हूँ। क्योंकि दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कभी कमेंट्स चलते हैं, कभी लाइफ में कुछ जो बातें हो जाती हैं वो चलती हैं, कभी कुछ चलती है। भले मैं इग्नोर कर देती हूँ, मगर फिर भी थोड़ी ना थोड़ी चलती रहती हैं बातें। फिर जैसे कोई पूछता है तुम्हारी कितनी शादियां हो गई हैं, गंदे कमेंट वाले, कुत्ते खाने वाले हरामी इंसान होते हैं सही में, जो दूसरे की है ना औरतों को ऐसा बोलते। ये नहीं सोचते कि आप कितना जाके कितनी चीज़ें आपने फेस करी होंगी, कितना संघर्ष करके आप यहाँ पे आए हो। और इतने गट्स रखें कि आप सामने आके बोल रहे हो कि ऐसी चीज़ हमारे साथ हुई थी, आप लोग ऐसे मत करना। जो चीज़ हमने करी है, हमने इतने साल भुगता है, आप मत भुगतना। क्योंकि एक ही जीवन मिला है, अगर वो ही खराब हो जाएगा तो आपका आना ना आना व्यर्थ है। इससे अच्छा तो आप धरती पे ना आओ तो ज़्यादा अच्छा। इसलिए मैं तो यही बोलूँगी भैया, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप पहले ही स्टॉप लगा दो। इतना लंबा चौड़ा भुगतने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तो मजबूरी थी तो मैंने भुगता। और रही कमेंट्स की बात, तो कमेंट्स वाले सुन लो तुम। मैं 2 करूँ, 4 करूँ, 10 करूँ, आपको क्या? मैं आड़े पहनूँ, टेढ़े पहनूँ, कपड़े पहनूँ, नहीं पहनूँ, आपको क्या? आप मुझे खाने को दे रहे हो, आप मेरा घर चला रहे हो, आप मेरे बच्चे पाल रहे हो? नहीं पाल रहे ना, तो आपको बोलने का भी हक नहीं है। ऐसे कपड़े क्यों पहने, वैसे कपड़े क्यों पहने, आपने 2 शादी क्यों करी है, आपके बच्चे कौन से पति के हैं? अरे भैया, पति जिस पति के थे, पति के ही थे ना, उधार के तो नहीं लेके आई थी ना मैं, या पहले के तो नहीं थे। पति के ही बच्चे हैं ना मेरे, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो कुछ भी है, थे तो पति के ही ना। और मेरे जैसी औरतें हैं जो अपने बच्चों को ऐसे लेके चलती है, इतनी हिम्मत रखती हैं कि बहुत सारी ऐसी औरतें होंगी जो ऐसी चीज़ों से अपने बच्चों को लेके आती है। अगर मैं अपने बच्चों को उस टाइम पे नहीं लेके आती और अलग नहीं होती, तो मेरे बच्चा शायद वीर आज शराबी या फिर कुछ ना कुछ नशे पत्ती में होता। और मानसी का तो बेचारी का कुछ पता ही नहीं रहता, या तो शादी करनी पड़ती या तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता। क्योंकि उसके साथ रह के हमारा कुछ भविष्य नहीं था। या तो हम ठेला धका रहे होते या घर घर में बर्तन मांज रहे होते। यही चीज़ें हो रही होती। बर्तन मांजना भी बुरा नहीं है, ठेला लगाना भी बुरा नहीं है, मगर जो शराब होती है ना, वो शराब पहले इंसान पीता है, फिर शराब उसको पीती है। मेन पॉइंट ये होता है। और जिसके माँ बाप उसको उंगली बचपन से पकड़ के चलाना सिखाते हैं ना, तो वो जिंदगी भर नहीं सीखता। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। कभी भी अपने बच्चों को जितनी आपकी क्षमता है ना, वहीं तक चलाना, उंगली पकड़ के चलाना सिखाना। उसके बाद उसे छोड़ देना चाहिए कि भैया तू जान, तू गिरेगा, पड़ेगा, अपने आप सीखेगा। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने बच्चे लेके चली हूँ, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे बच्चों का कोई भी नहीं है। और रही मेरे एक्स हस्बैंड की या फलाने की या ठिकाने की, देखो बातें हैं, दुनिया है, आपको जीने कहीं पे भी नहीं देते हैं। आप सोचो कि अच्छे से आपको जीने दे, तो जीने कहीं पे भी नहीं देंगे। ट्रेन आ गई है, फिलहाल तो 2 मिनट शांति मौन रखते हैं, आराम से निकल जाए। डिम्पल तो मेरे भी पड़ता, मगर कम पड़ता। अभी मैं दुबली बहुत हो गई हूँ। क्या? क्यों? अगर मुझे डिम्पल आते, भले वो मामूली सा डिम्पल क्यों ना आए, तो वो वीर को भी डिम्पल आना चाहिए। वो यूं कर करके बोलता है, मम्मी देखो आपके जैसे डिम्पल पड़ गए। इतना बेकार है। मेरे को अगर कोई चीज़ सूट नहीं कर रही है तो कहता है मेरे को भी सूट नहीं करेगी मम्मी, आपको सूट नहीं कर रही है तो मुझे भी सूट नहीं कर रही है। इतना बेकार है। रात को लड़कियां क्या मेकअप करके सोएंगी, हमारा राजवीर वो मेकअप करके सोता है। यहाँ वो क्या एलोवेरा जेल लगाएगा, लिप ग्लॉस लगाएगा। पहले लिप ग्लॉस लगाएगा, वो भी घसीट घसीट के उसको, फिर उसपे लिप बाम लगाएगा, वो भी अच्छे से के ना सब जगह लग जाए, यूं करेगा। फिर उसपे भी एलोवेरा जेल लगाएगा। होठों पे एलोवेरा जेल कौन लगाता है?
मैंने रात को उसको बोला, मैंने यहाँ पे भी लगा ले थोड़े, ये जो जाने वो चले जाएंगे तो नहीं, वो सुबह तक और ज्यादा हो गया है, वो नहीं लगा हम सकते। लोग सूट नहीं करता ना, इसलिए क्योंकि आपके बच्चों को आपको ही पालना है। अगर मैं ही ना, अगर मान लो आज मैं उस नशेले के पास मेरे बच्चे छोड़ के आ जाती, तो एक सोचो, जो इंसान जिसने मुझे जब मैंने डिवोर्स दिया था उसको, तो उसने यही बोला था कि मैं खुद नहीं पाल सकता बच्चे, तो मैं बच्चे क्यों संभालूंगा, तू ले जा तेरे बच्चे, मेरे को नहीं चाहिए बच्चे। तो सोचो अगर मैं मेरे बच्चे छोड़ के आ जाती, तो क्या मेरे बच्चे आज जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या वो जी पाते? कभी नहीं जी पाते। वो हमेशा, यानी बिन मांगे मौत मिल जाती है उनको ज़िंदगी भर, और वो मुझे इतना कोसते कि ज़िंदगी भर या तो मैं उन्हीं के साथ रहती, मजबूरी मेरी ये हो जाती, तो मैं उनका भविष्य कभी नहीं बना पाती, क्योंकि मुझे मालूम था कि उस इंसान के साथ रह के मैं अपने बच्चों को कभी पढ़ा नहीं पाऊंगी। फिर भी मेरी बनते कोशिश, मैंने मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से वहाँ पे भी संभाला और वहाँ पे भी पाला। मगर ये नहीं है कि आप उठा के कुछ भी मुंह उठा के बोल दिया, मुंह में आया बक दिया और जहाँ पे आया हग दिया, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आप किसी की लाइफ में जा रहे हो, पहले उसको जांचो परखो, आप उसकी लाइफ के बारे में जानो। अब ब्लॉग डालते हैं, ब्लॉग में देखो क्या बोला है, कैसी लाइफ है, कैसे क्या चल रहा है। मैंने सेकंड मैरिज करी है, तो मेरे बच्चों से पूछा है, मैंने खुद की मर्जी से नहीं करी कि जाके उठाया, पसंद किया और कर लिया। पहले मेरे बच्चों से पूछा है मैंने, मेरी बेटी से पूछा, बेटा ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़ें, ये इंसान मेरे साथ शादी करना चाहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम हाँ बोलोगे तो ही मैं करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। मेरे बच्चों की मर्जी पूछी थी मैंने, अभी भी सामने बैठी है, पूछ लो। यानी पूछ लो मतलब मैं पूछ के बता दे सकती हूँ कि हाँ ऐसी बात थी, कि मैंने मेरे बच्चों से पूछा है। यानी मैंने, मेरे बच्चे जब 20 साल के थे तब मैंने शादी का फैसला किया था, दूसरी शादी का फैसला। 19 साल की 19 साल की थी, 20वां साल लगने वाला था इसमें। आप बताओ और क्या करूं मैं? इससे ज़्यादा तो मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मैं ना ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। लोग कहते पढ़ना नहीं आता भाई, जब जिम्मेदारियां सर पे पड़ी होती है ना, तो पढ़ाई लिखाई होती है ना, वो घास चरने चली जाती है। जब आपको पता है कि आपकी सास आपको निकलने नहीं देगी, आप एक कमरे में बंद रहोगे, घर का काम करना है, घूंघट में रहना है। मैंने 15 साल घूंघट में निकाले, 15 से 16 साल। उसके बाद मैं बाहर आई हूँ। 2013 में मैंने घूंघट छोड़ा, 13 साल मैंने घूंघट किया। ना मैंने मेरी जेठ से कभी बात करी, ना मेरे मामा ससुर से कभी बात करी, ना मेरे, यानी जो मेरे बड़े रिश्तेदार हैं, सिर्फ मेरे पति से बात करी, मेरे देवरों से बात करी, जो मुझसे छोटा है उससे बात करी है जेंट्सों में। बाकी मैंने पूरे खानदान में किसी से बात नहीं करी है कभी। लाइट चली गई। यानी उनके खानदान में जो मेरे एक्स हस्बैंड थे, आज भी मैं जाती हूँ तो वो, ये नहीं होता है कि मेरे से कोई बात नहीं करता, चीत नहीं करता। जैसे हम लोग वहाँ पे गणेश मंदिर जाते हैं, तो हम, मेरी गुरु बहन बनी हुई हैं, तो उनसे मिलने जाती हूँ, तो वो भी हाल चाल पूछती है, सब चीज़ होता है। ऐसा नहीं है, सब समझते हैं कि क्या यार। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके साथ बुरा हो तो जाता है, मगर उसको समेटने में ना समय बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा समय। इसलिए कृपया करके थोड़े गंदे कमेंट ना करें, और जो कमेंट करता है वो जाके ब्लॉग जाके देख ले, क्योंकि आपको कमेंट करने में कुछ नहीं जाता। उसके साथ मेरी बेटी बैठी रहती है साथ में, जो मेरे को पढ़ना नहीं आता है, ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, कम पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा इंग्लिश नहीं पढ़ी है मैंने। फिर भी अपने तरीके से मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैं कभी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ी हूँ। हिंदी भी यानी बड़ी मुश्किल से मार ठोक के पढ़ ली है मैंने, क्योंकि मेरी पढ़ाई ऐसी नहीं हुई है। मेरी आधी पढ़ाई जम्मू में हुई है, आधी महाराष्ट्र में हुई है, आधी भोपाल में हुई है। तो जहाँ से स्टार्ट होती थी तीसरी क्लास से, वहीं से फिर महाराष्ट्र से तीसरे से चालू हो जाती थी, फिर वहाँ से यहाँ आते थे, फिर तीसरे से यहाँ से चालू हो जाती थी। तो कभी पढ़ाई प्रॉपर हो नहीं पाई, तो इसलिए मेरी पढ़ाई थोड़ी सी लकवा मारू है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इतने पढ़ लिख जाए कि उनको मेरी नाक ना कटे बस। क्योंकि मैंने तो किसी की नाक नहीं काटी, तो मेरे बच्चे मेरी नाक ना काटे। अच्छे से पढ़ लिख जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाए, कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे ये बोल सके नहीं यार हमारा बाप खराब था, हमारी माँ तो अच्छी थी। और खैर वाहिगुरु का शुक्र है कि अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है। रंजीत भी अच्छे से रहते हैं, सब चीज़ अच्छे से मैनेज हो जाती है। ऐसा कोई नहीं है कि हम बहुत लखपति खानदान से शादी करिए, या ऐसा है पैसा वाला है, फलाना है ठिकाना है। अच्छा मतलब ये होता है कि आपको पेट भर के खाना है, सर पे छत है, तन पे ढकने के लिए कपड़ा है, आपका नाम अच्छा है,
उस चीज़ से मैटर होता है कि नहीं यार सब कुछ अच्छा है, अभी ठीक है। पैसा नहीं है, पैसा कल भी नहीं था, आज भी नहीं था, क्योंकि मैं पैसे पे कभी नहीं जीती। पैसा कल भी मैंने लिया नहीं और आज भी लेने की क्षमता नहीं है। मैं जब तक खुद कमा सकती थी तब मैंने खुद ने कमाया। अब मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे जब खुद कमाने लगेंगे, वो हिस्सा मेरे बच्चों का है, वो पैसा मेरे बच्चों का है। क्योंकि अभी तो हमारी मजबूरी है कि हमें, मेरे बच्चों को मेरे को पालना ही है, लगाना ही है पैसा, नहीं तो कौन लगाएगा। मगर किसी का हिस्सा लेना, किसी के हक पे पैसा यानी हक मारना, वो नहीं सीखा। हाँ, अनदेखे में कुछ हो जाए तो वो बात अलग है, बाकी तो ऐसा तो कभी मैंने किसी से कुछ लिया नहीं है, कभी नहीं। मैंने लोगों को यानी करके दिया है, कभी उनसे लिया नहीं। क्योंकि मैंने अपनी, जब मैं घर छोड़ के निकली तब मैं 27-28 साल की थी, तब मैंने है ना अपने माँ बाप से एक पैसा नहीं लिया था, अपने ही दम पे। जब मैं एनजीओ की नौकरी कर रही थी 5,000 रुपये की, सिर्फ मैं 3 महीने नौकरी गई थी। 3 महीने में वो बेचारे सर बहुत अच्छे थे, सर और मैडम, उन्होंने है ना 5,000 रुपये की नौकरी वो कर दी थी, वो भी मेरे बुटीक के काम को देख के। फिर उन्होंने वहाँ से मुझे सिखाया। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता, मैं जब पेन पकड़ती थी तो मेरा हाथ हिलता था। क्योंकि आप अगर बहुत समय बाद, अगर 18 साल बाद अगर आप लिखने पढ़ने जा रहे हो, भाई 18 साल बाद अगर आप पढ़ने लिखोगे तो कैसे काम चलेगा, हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने मेरी शादी से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी थी, 2 साल पहले ही छोड़ दी थी, यानी मैं नहीं 1 साल पहले छोड़ दी थी पढ़ाई, क्योंकि मैं फेल हो गई थी। आज हकीकत बता रही हूँ, वाकई में मैं फेल हो गई थी। तो मैं जब फेल हो जाती हूँ तो मैं उस जगह नहीं जाती हूँ। मैं रिश्ता हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ में अगर मैं फेल हो गई हूँ तो मैं, रिश्ता हो या फिर पढ़ाई हो या फिर कोई जगह हो जहाँ मुझे आदर सम्मान पता है कि मुझे मिलेगा नहीं, तो मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करती, कहीं पे भी नहीं, ना रिश्तेदारी में ना पढ़ाई में। पढ़ाई भी मैंने इसलिए छोड़ दी थी कि दोबारा मुझे उसी क्लास में जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। क्योंकि फेल हो गई थी, घर का काम बहुत ज़्यादा पड़ता था। घर का काम देखो, भाई बहनों को देखो, फिर वापस आओ तो फिर काम करो, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। यानी कोई बोले कि चलो भैया, मासी वगैरह कि भैया इसको आज हम अपने घर ले जाते थोड़ा घूम, तो जो हमारे मम्मी और नाना नानी वगैरह थे तो बोले काम कौन करेगा घर का। ऐसी होती है लावारिसों की लाइफ, यानी अनाथों की लाइफ, जिनके माँ बाप होते हुए भी नहीं होते ना, वो ऐसे होते। इसलिए मैं मेरी बच्चों के साथ कभी ऐसा कुछ करना नहीं चाहती भैया। मैं अच्छी मौत मरना चाहती हूँ, ताकि मरूँ तो मेरे बच्चे अच्छे से मेरे को पूछे भी। जीना बहुत मुश्किल है। हंसता हुआ चेहरा जो ना सबको अच्छा लगता है, मगर उसके पीछे के जो दुख होते हैं ना, वो किसी को अच्छे नहीं लगते। आपको सोचो कि मेरे बच्चों को ना रिश्तेदारी है, ना कोई है, ना दोस्त है, ना कोई भी नहीं है, कोई भी। किसी रिश्तेदार ने मैंने घर छोड़ने के बाद ये नहीं बोला कि चलो हमारे बच्चे कैसे, या फिर उनके खुद के बाप ने नहीं बोला कि हमारा, मेरा बेटा कैसा है या मेरी बेटी कैसी है। यहाँ तक कि आज मेरा बेटा मैं जब लेके आई थी तब शायद 9 साल का, 10-11 साल का था, 9 साल 11 साल का था। आज वो जब है ना सामने से निकल के गया है वीर, उसका खुद के बाप के सामने से, तो उसका बाप ने उसको पहचाना ही नहीं कि ये मेरा ही बेटा है। ऐसे बाप होते हैं? नहीं होते। बाप कितना भी हरामी होगा ना, तो वो अपनी औलाद की खबर रखेगा कि मेरी औलाद है, बुढ़ापे में मुझे ये पूछेगा। यहाँ तक कि वो सामने से निकल गया, ऐसे सामने से, मगर वो वहीं पे खड़ा हुआ था, मगर वो पहचान नहीं पाया कि राजवीर उसका खुद का बेटा है। मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाई, और मेरे को तो मुंह पे ही मना कर दिया था, और मानसी को साफ मना कर दिया था कि ये तो मेरे लिए मर गई, इससे मेरा कोई रिश्ता हाँ, नहीं है। यानी उसने मेरे बच्चों को जीते जी मार दिया था कि ये मेरे बच्चे नहीं है। यानी उसके कोई दोस्त थे, उसने उनसे कहा था कि चलो भाभी से तो लड़ाई है, तो तुम बच्चों को ले आओ, बच्चों का क्या कसूर है। तो कहता मेरे लिए तो दोनों बच्चे मर गए हैं, मेरा कोई नहीं है, मेरे लिए सिर्फ मेरे भाई बहन है, मेरे माँ बाप तो घर छोड़ने के 6 महीने बाद हुआ था, 6 महीने, लेकिन 1 साल बाद जब मैं एग्जाम देने गई हाँ, थी स्कूल, तो उन्होंने मेरे मुंह पे ये सारी बातें बोली थी मेरे स्कूल यानी क्लासमेट्स के उसी सामने। स्कूल में, जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते थे, उसी स्कूल में उसके भाई के बच्चे भी पढ़ते थे। यानी एग्जाम सेंटर पड़ा था वहाँ पे मेरी बेटी का, 10वीं 11वीं का पढ़ा था, नहीं 10वीं का पढ़ा था। और वो अपने भाई के बच्चे छोड़ने आया था, तो उसकी भाई की बेटी ने कहा कि बड़े पापा देखो है ना, मानसी दीदी जा रही है। तो कहते कि कौन सी मानसी दीदी, मेरे लिए तो सब मर गए, कोई मेरी बेटी नहीं है। ऐसा बाप होता है।
और आप लोग इतने गंदे गंदे कमेंट करते हो कि ऐसा क्यों छोड़ा, दूसरे वाले में मज़े नहीं थे, फलाना नहीं था, ठिकाना नहीं था। अरे मादर चो, तो तुम्हारी खुद की कोई औकात है जो गंदे कमेंट करने आते? गाली खाने के सिवा कोई काम नहीं करते हो। गाली मैं बहुत खड़े से बकती हूँ, ये तुम समझ लो। वो तो मैं शराफत में थोड़ी कम हो जाती हूँ कि यार यार जाने दो, इनके साथ कुत्तों के मुंह लगूंगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो बच के चले जाएंगे, उनको कोई देखेगा नहीं, मुझे तो देखेगा नहीं, क्या ही फर्क पड़ेगा बताओ। तुम तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुमने कुछ अपनी ज़िंदगी में किया हो तो पता चले। मैंने तो मेरे बच्चों को बहुत मुश्किल से पाल के यहाँ तक लेके आई हूँ। मैं जानती हूँ मैं कैसे अपना पेट भी काटा है, अपने आप को देखा। लॉकडाउन में कोई नहीं था, ना मेरे एक्स हस्बैंड थे, ना मेरे प्रेजेंट हस्बैंड थे। मैं सिंगल मदर थी लॉकडाउन में। यानी मैं 6 महीने मैंने बैठ के खाया अपने बच्चों को, किसी चीज़ से कमी नहीं। नौकरी भी कर रही थी उस टाइम पे, मैं सिलाई भी कर रही थी। यानी ऐसी थी कि हाँ भैया जाके आना था या फिर घर पे ही काम करना था, तब भी अपने बच्चे पाले। मगर किसी के आगे मैंने ऐसे हाथ नहीं फैलाया कि तुम मुझे लॉकडाउन में कर जाओ। सिंगल मदर अपने बच्चे लॉकडाउन में ऐसे पाले, किसी की औकात नहीं है कैसे वो पीरियड अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट यानी हम लोग इतने अच्छे से रहते थे। लॉकडाउन में भी वीडियो बनाते थे, टिकटॉक चलता था तब तो हम छत पे जाते थे, भले गरीबी हो मगर सुकून हो। एक अलग ही लाइफ थी कि ना, चलो शाम के 5 बज गए, हाँ, छत पे जाएंगे, वीडियो बनाएंगे। बहुत यानी एक शाम हम को 7 बजे अपन साईं जब बाबा हम देखते सिंगल थे। भी यानी मैं सिंगल मदर थी ना, तब भी मेरे बच्चों को मैंने किसी चीज़ की कमी नहीं दी, ना घूमने से, ना खाने से, ना पीने से, किसी चीज़ से नहीं। मैं भले सुबह चली जाती थी, शाम को आती थी। मैं पासपोर्ट की लाइन में गई, ट्रांसपोर्ट भी देखा, सिलाई भी करी, बुटीक का काम भी करा। 3 जॉब इकट्ठी करती थी, क्योंकि मैंने जब पासपोर्ट की लाइन पकड़ी तो तब मुझे बैठने का काम था। तो वो मेरे घर से कम 1-2 घंटे लगते थे वहाँ से आने में, 1-1.5 घंटा। तो जब तक अगर मैं घर पहुँचूँ तो जब तक तो मेरे बच्चों को कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि कोई देखने को तैयार नहीं था। मेरी माँ सिर्फ इसके लिए, आज जो भी रिश्ते होते हैं ना सिर्फ पैसे के लिए होते हैं, उसके सिवा आपका रिश्ता किसी से नहीं है। पैसा जो बोलता है ना वो कोई नहीं बोलता। उस टाइम पे सिर्फ मैंने अपने पूरा खानदान को 2019 में छोड़ा, पूरे मायके को। जब मैं अलग हुई तब भी लेके चलती थी, सबको करती थी, सबको, कि मैं अपने दोनों बच्चे भी पालती थी, अपने माँ बाप भाई बहनों को भी देखती थी कि नहीं है, और जो उनके रिश्तेदार थे उनको भी देखती थी। एक औरत जो 2 बच्चे लेके निकली है, उसकी जिम्मेदारी उसके माँ बाप को उठानी चाहिए कि नहीं यार, जब हम 9 महीने पेट में रखने का दम रखते हैं ना, तो उस बच्चे के साथ भी रखने का। ऐसा नहीं है कि आपको वो बच्चा पसंद नहीं है, सिर्फ आप यूज़ करने के लिए उस बच्चे के लिए हो बस। वो माँ बाप ही नहीं कभी कहलाते। जब कहते हैं ना लाइफ में बैठ के कि आप अपनी माँ के बारे में ऐसा बोलते हो, फलाना है ढिकाना है, तो भाई माँ ने कभी मुंह धुलाया हो तो पता चले ना कि माँ है। जिस माँ ने हमारा मुंह ही नहीं धुलाया तो वो माँ कैसी माँ? भाई आज अगर मेरे को मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ, मेरे बच्चों को मैं कर रही हूँ, मंद बुद्धि भी है तो भी मैं मेरे बच्चों के लिए इतना करूँगी ना। मंद बुद्धि भी है, शादी भी करूँगी तो ये सोच के करूँगी नहीं यार इसको दुख तकलीफ नहीं हो उसके घर में, रोटी तो खिलाए सामने वाला, अच्छे से तो रखे। ये मारे ठोके सब कुछ करो और हम आराम से दिखते रहे, नहीं। वो तो देख लेती है, वो तो बर्दाश्त कर लेती है, वो झेल लेती है। तो झेलने का मतलब ये नहीं होता है, वो उसको झेलने का मतलब ये होता है कि उसको बेचारे को कहीं रास्ता नहीं है। मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, ना मैं मायके आ सकती थी, ना मैं वहाँ रह सकती थी। आखिरी की बाजी मुझे वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे बच्ची है जो वो वहाँ रहने को तैयार नहीं थी, जो मेरी मानसी थी। बाकी तो थी नहीं, है अभी भी। जब हम पहली बार घर छोड़ के निकले ना, जब हमने थप्पड़ खाया रात को 9 बजे, पहली बार नहीं, रात को, कि हमने सोच लिया था कि आप वापस नहीं आएंगे इस घर में। जो एक्स है उसके 2 महीने तक माँ के घर में रहने के बावजूद, माँ का पूरा करने के बावजूद, तब भी मैं बुटीक का काम करती थी, सब कुछ करने के बावजूद, उसके बाद भी उन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है, जा तो रही हो फिर देख लेना, हाँ ठीक है। आया, मना, मुंह के लेके चला गया। उस 2 महीने के दौरान मैंने ये सोच लिया था कि अब जब निकलूंगी तो किसी के घर नहीं जाऊंगी, ना माँ ना बाप, ना कोई भी नहीं। बाप तो यही नहीं, खैर बेचारा ऊपर गया, वो तो बेचारा क्या, वो भी बेकार ही था, मारता था, पीटता था, बहुत मारता था। ऐसा मारता था मेरी 7 साल की उम्र में कि मार खाने वालों के ना, देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसा मारता था।
बाप मेरा भी खराब था, ऐसा नहीं था, मेरी माँ भी खराब, मेरा बाप भी खराब। खराब का मीन्स ये नहीं होता कि आप बाहर दारू पी रहे हो, गुच्छरे उड़ा रहे हो और उसके बाद आप बच्चों को नहीं देख रहे हो। क्योंकि हमारे साथ मम्मी नहीं थी और मैं 7 साल की थी, मेरा भाई था छोटा सा, 2 ढाई साल का होगा, 1.5 पौने 2 साल का था जब हमको यहाँ से लेके गए, क्योंकि वो मुझसे 3 साढ़े 3 4 साल छोटा है। उसके बाद वो लेके गए तो उनके पते नहीं रहते थे 2-2 3-3 दिन, और जब आते थे तो वो इतने मोटे डंडे से मारते थे, जो मेरी जांघ है वहाँ पे नील पड़ जाते थे, बहुत इतना मारते थे, पीठ पे, जांघों पे, हर जगह नील पड़े रहते थे। जब हम लोगों को छोड़ने आए थे, यानी अलग हुआ यहाँ पे नानी के घर आए थे कि बच्चे ले लो तुम, ये वो लोग के आपस में चल रही थी, तो मेरी नानी ने सिर्फ मेरे शरीर पर दाग देखे थे। उसके बाद उन्होंने बोला था कि इसको वापस नहीं भेजेंगे, बोले छोरी के पैरों पे इतने, यानी वो बहुत मारते थे। मम्मी के घर आई तो मम्मी ऐसा मारती थी कि उंगलियों में से खून निकाल देते, रेप होती रेप से मारती थी, बेशरम की लकड़ी से मारती थी। बेशरम की लकड़ी होती, वो पर्पल कलर के फूल नहीं देखते अपन चलते, वो उससे मारती थी। किस लिए? घर के काम के लिए। क्योंकि हमारे घर में कोई और भी रहता था, हमारे चाचा जो हमारे मेरे नाना के भाई, यानी भाई बने हुए थे, क्या बोलते, गुरु भाई बने हुए थे, उनके तीन बच्चे थे, जिसमें से एक मेरी उम्र की है, एक मेरे से 6 महीने बड़ी है, और एक उनका बेटा था। तो जो उनकी बहू थी और उनकी बेटी थी, उसकी बारी का भी काम मुझे करना पड़ता था। ये नतीजे होते हैं माँ बाप नहीं होने के, किसी के दरवाजे पे पड़े रहने के, लावारिस होने के। ये निशानियाँ होती हैं कि आपका कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरे जैसा तो मैं तो सोचती हूँ कि भगवान मेरे जैसी किस्मत तो किसी को मत देना। अगर अच्छी है तो दे देना, बुरी है तो बिल्कुल मत देना, किसी दुश्मन को भी ना दे। क्योंकि किसी के दरवाजे पे आप रह के ना, इसकी बारी का भी काम करो, उसकी बारी का भी काम करो, अपनी बारी का भी काम करो। तो सोचो मैं 3 लोगों की बारी का काम कर रही हूँ, 15-15 लोगों का काम कर रही हूँ अपनी, यानी बचपन से ही ऐसा करती आ रही हूँ। और जब से शादी होके गई तो वहाँ और लंबा परिवार यानी मेरे नसीब में कभी छोटा परिवार नहीं है। आज जाके मेरे परिवार में छोटा परिवार है कि सब हम दोनों मियाँ बीवी हैं, दोनों बच्चे हैं, तो ये एक चल रहा है कि हाँ हम छोटे परिवार के हैं, तो इतना दंड फंद नहीं करना पड़ता, ठीक ठाक है, चल जाता। फिर भी सबका करना पड़ता है, सास ससुर हैं, सब चीज़ें हैं, देखने पड़ती हैं, सबकी करनी पड़ती है, तो कर लेते, इतना खर्ती नहीं है। इसलिए हमें इतनी पावर है मेरे में, पावर मतलब यानी इतनी हिम्मत है कि मैं खुद इतना संघर्ष करके आई हूँ और इतनी हिम्मत आ चुकी है मेरे में कि ये छोटी मोटी चीज़ें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो लाइफ में बैठ के गंदा गंदा बोलते हैं ना, ये बहुत सारी चीज़ें मैं सुन के आ चुकी हूँ। जब आप अकेले निकलते हो ना, बहुत बोलते हैं आपको, बहुत ज़्यादा, अति। अरे इसका चक्कर तो उसके साथ चल रहा है, अरे इसका चक्कर तो उसके साथ चल रहा है, अरे फलाने के साथ आई थी, अरे ठिकाने के साथ आई थी, पता है उसके साथ बात कर रही थी। ऐसा होता है जब आप अकेले रहते हो। अकेली औरत को कभी जीने नहीं देते। आप में हिम्मत है तो आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। जब मेरी और रंजीत की शादी हुई थी तो हमारी शादी पे यानी हमारी शादी इसी वजह से हुई थी कि वो मुझे पसंद करते थे, मैंने शादी से मना कर दिया था, तो मैंने शादी से बिल्कुल मना कर दिया था कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। फिर मैंने बोला अगर शादी करनी है तो ये चीज़ें हैं, आपको बच्चों से पूछना पड़ेगा। ये चीज़ उन्होंने हामी भरी, बच्चों से पूछा, मेरी मानसी ने हाँ कर दिया कि चलो ठीक है, बस मम्मी का ध्यान रखना, बाकी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए। और हमारे एक ही रिलेशन में एक ही चीज़ है, जो हमारा पास्ट है वो हमारे कभी आगे नहीं आए। जो पिछला हो चुका है वो वापस दोहराया नहीं जाए, चाहे वो मेरी लाइफ हो चाहे उसकी लाइफ हो। हमारी ज़िंदगी में जो पहले हो चुका है या पहले आ चुके हैं वो दोबारा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक इंसान ऐसा होता है कि आप जब अकेले रहते हो या फिर पुराने जो रिश्ते होते हैं वो आपकी लाइफ में दखल अंदाजी करते ही हैं। जब आपके दुख में कोई नहीं होता है तो सुख में भी कोई नहीं आना चाहिए। इसलिए ना रंजीत को पसंद है मेरे घर वालों को आना, और ना ही मुझे पसंद है कि मेरे मायके का या फिर मेरे कहीं का भी रिश्तेदार हो मेरे घर में दखल अंदाजी करे। क्योंकि आपके घर में जो जितना दखल अंदाजी करेगा ना, आपका घर कभी बसेगा ही नहीं। आपके यानी लड़की के घर में बहुत कम ऐसे होंगे मायके वाले जो अपनी लड़की का घर बसा हुआ देखते हैं, मगर अधिकतर ऐसा होता है जिस लड़की के घर में अगर ससुराल वालों का ये मायके वालों का दखल अंदाजी होगी, वो लड़की अपना घर कभी नहीं बसाती। बहुत कम माँ बाप ऐसे होते हैं
अच्छे माँ बाप होते जो अपनी लड़की का घर बसा के चलते, कि दखलंदाजी नहीं देते हैं, दुख मुसीबत होती है तो साथ देते हैं। मगर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो तमाशा देखते हैं, जैसे हमारे माँ बाप। इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। और हेटर्स को जवाब मिल गया हो तो अच्छी बात है, नहीं मिला हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आके निपट लेंगे अपन फिर से। इसी के साथ मिलेंगे कल ब्लॉग में, आगे के ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय।